हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में यूरोपीय आगमन के से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो पहला यूरोपियन जो था वो पुर्तगाली व्यक्ति था, जिसका नाम वास्को डी गामा था। ठीक है, यह 17 मई 1498 को भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया पर उस समय में 1453 से पहले यहाँ पे बेंजेटाइन साम्राज्य का राज्य हुआ करता था। बेंजेटाइन साम्राज्य जो हुआ करता था, यह पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा था यह बेंजेटाइन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी। कुस्तुनतुनिया उस समय ईसाई धर्म प्रचार के लिए भी ईसाई धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ भी करता था। इस पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्की, जिसे यूरोप का रोगी कहा जाता है, उस तुर्की के उस्मानी या उस्मानियों के द्वारा जो है उस पर अधिकार कर लिया गया 1453 ईस्वी में। इस तरह से कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, यूरोपियों को भारत आने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, भारत आने का मुख्य कारण पूछ रहा है। सबसे प्रमुख कारण की बात करें तो भारत से मसाले की व्यापार जो करना था उनके लिए, इसके लिए वे भारत को खोजना चाहते थे। ये नहीं था कि भारत को खोजना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उन्हें मसाले चाहिए थे। भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से वह पहली बार नहीं आए थे। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग हिंद महासागर का अधिग्रहण करने भी वो नहीं आए थे। जब आए, मसाले का व्यापार करने लगे, तब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे हिंद महासागर पे क्या करना चाहिए, अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 15वीं शताब्दी होगा। 15वीं शताब्दी के आसपास बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर किसका नियंत्रण था? 1500 ईस्वी होना चाहिए, या फिर 15वीं शताब्दी में के आसपास के समय में बंगाल पर किसका नियंत्रण था? तो उस समय जो नियंत्रण था, चेट्टियार समुदाय का नियंत्रण था। यह चेट्टियार समुदाय जो है कोरोमंडल तट से, देखिए यहाँ पे जो भारत है, तो यहाँ कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का जो तट है कोरोमंडल तट, और पूरे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे जो है इधर आपके इस साइड तक पूरा इसका क्या मलक्का उलक्का साइड तक आपका इस पे अधिकार हुआ करता था पूरे यूरोपियन और पूरे बंगाल की खाड़ी में। इसका जो सपोर्ट करने वाले थे वो चुलिया मुसलमान हुआ करते थे। चेट्टियार का सपोर्ट करते थे चुलिया मुसलमान। ठीक है, और इस साइड में अरबों का अधिकार हुआ करता था। तो इस समय में इसके बारे में मैं पढ़ाया था क्लास में, पिछले क्लास में, आप लोग क्लास में देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे मैं क्लास लिया उसमें मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ पे अरबों का नियंत्रण था। इस अरबों के नियंत्रण को तोड़ने के लिए कैसे कैब्राल ने अपनी सेना लेकर के आया पुर्तगाल से, और यहाँ पे जो है गोला बारूद के साथ इनको हटाया ही नहीं, इस क्षेत्र पे अपना पुर्तगालियों ने अधिकार भी कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रम। तो भारत में सबसे पहले डच आए थे, सबसे पहले ऐसे आए थे पुर्तगाली, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली के बाद आए थे डच, फिर अंग्रेज आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच आए थे 1595 में। कहीं कहीं बुकों में डच के बारे में देता है कि 1602 ईस्वी में आए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद होती है, परंतु डच भारत में पहले आए थे, अंग्रेज उसके बाद आए थे, उसके बाद डेनिस आए थे। तो यहाँ पे डच आए, अंग्रेज आए, डेनिस आए और सबसे उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, और फ्रांसीसियों के सबसे लास्ट में जो आते हैं स्वीडिश आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे अंत में जाने वाला यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली ही सबसे अंत में गए। गोवा पे जो है 1961 में गोवा पर इनका अधिकार था, 1961 में इन्होंने गोवा को छोड़ करके गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिन तक राज किए, सबसे ज़्यादा दिन तक भारत में रहे तो वो पुर्तगाली रहे, सबसे कम दिन तक रहने वाले थे वो स्वीडिश थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसी को बोला जाता है उत्तमाशा अंतरीप, जो दक्षिण अफ्रीका के तट के पास, नज़दीक दक्षिण अफ्रीका के तट के पास है। इसकी खोज जो है बार्थोलोमू डियाज ने की थी। केप ऑफ गुड की खोज बार्थोलोमू डियाज ने की थी, और इसी केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत में वास्को डिगामा आए थे। केप ऑफ गुड पार करके ही भारत वास्को डिगामा यहाँ पहुंचे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हुआ बार्थोलोमू डियाज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था इनमें से पहला कौन था, तो वास्को डिगामा जो इनमें सबसे पहला था। उसके बाद हॉकिंस जो था प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जो भारत आया था। ऐसे जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे आना चाहिए था, भारत आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पे होगा वास्को डिगामा। ऐसे इसमें भी वास्को डिगामा ही होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक ऑप्शन है प्रिंस हेनरी का, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा है, एक देखिए प्रिंस हेनरी के बारे में, प्रिंस हेनरी के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। प्रिंस हेनरी जो थे, इन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, द नेविगेटर। ये क्योंकि ये भौगोलिक खोज कराने में बहुत माहिर थे, भौगोलिक खोज कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। नाविकों को ये पैसा देते थे, अपना खर्च देते थे, जाओ दूसरे क्षेत्रों का खोज करो ताकि हम व्यापार कर सकें। ठीक है, इनका उद्देश्य अलग था। तो इन्हें द नेविगेटर की उपाधि से भी नवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत के किस जगह पर सबसे पहले पहुंचे थे। सबसे पहला वास्को डिगामा कहीं पहुंचा था, वो कालीकट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कालीकट का कोई जगह था, वो बंदरगाह का नाम था कप कडाबू वो बंदरगाह हुआ करता था, वहां पे वो सबसे पहले पहुंचा था। अब यहीं पे कालीकट की बात करें तो कालीकट की, अगर कालीकट का कहीं ऑप्शन न दे, न कप कडाबू ऑप्शन दे, ना ही कालीकट ऑप्शन दे, यहाँ पे कोझिकोड ऑप्शन दे, कोझिकोड, तो कोझिकोड आपका आंसर हो जाए, क्योंकि कालीकट का आधुनिक नाम कोझिकोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वास्को डिगामा का भारत में खोज के समय पुर्तगाल का शासक कौन था। वास्को डिगामा जिस समय भारत में खोज करने आया था, उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था, तो उस समय था इमैनुअल प्रथम। इमैनुअल प्रथम की आज्ञा से ही यह भारत की खोज के लिए निकले थे, जबकि इनका सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति था प्रिंस हेनरी था। जमोरिन उस समय का कालीकट का राजा हुआ करता था, कालीकट जो क्षेत्र था उसका राजा हुआ करता था, जिसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिसने 13 जहाजी बेड़ा लेकर के हिंद महासागर ये क्षेत्र में भारत से होते हुए भारत आया था, जिसमें गोला बारूद साथ में था, और उसने जो हिंद महासागर क्षेत्र पे कब्जा किया अपना, मतलब उसमें नियंत्रण स्थापित करने का काम किया, इसने लोगों को डराया। उसके बाद जो है सबसे पहले जो आते हैं पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में, तो अल्मेडा आते हैं, उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा तो 3 बार भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आए थे। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आए थे, तो 3 बार भारत आए थे। पहली बार ये 1498 ईस्वी में आए थे,
दूसरी बार 1502 ईस्वी में आए, और तीसरी बार जो है वास्को डी गामा भारत, तो भारत वास्को डी गामा 1524 में आए, 1524 में आए, 27 तक रहे। यहाँ पे भारत का वायसराय बन करके आए। इस टाइम में भारत का वायसराय भारत में पुर्तगाली वायसराय बन करके आए, लेकिन 1527 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यह भारत में ही रहे थे, भारत में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की। पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की? फैक्ट्री की बात करें हम लोग तो उस समय सिर्फ व्यापारिक कोठियाँ हुआ करती थी जो माल गोदाम के रूप में यूज किया जाता था। वह इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वह कोचीन में लगाई थी। 1503 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी कोचीन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी कन्नूर में लगाई थी। ठीक है, एक कन्नूर में जो फैक्ट्री लगाई थी 1505 ईस्वी में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 भी रह गया है, 13 पे बात करते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति जो स्थापित करने का जो कार्य किया, ऐसे तो कैबराल किया, लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग कोठियाँ जो बनाने का काम किया वह वास्को डी गामा ने किया, इसलिए पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक वास्को डी गामा को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वास्तविक शक्ति का संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है तो वह है अल्बुकर्क। वास्तविक शक्ति का संस्थापक जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के आने का उद्देश्य क्या थे? भारत में पुर्तगालियों के आने के उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य थे व्यापार करना, धर्म प्रचार करना और हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करना। इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, यह सभी करना चाहते थे। हिंद महासागर पर ये दोनों इनकी जो एजेंडे थे, व्यापार करना और धर्म प्रचार करना, इनका तो खुला था, लेकिन हिंद महासागर पर प्रभुत्व जमाना इनके अंदरूनी विचार थे, लेकिन यह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का नागरिक था? कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, न्यू दुनिया की खोज। जिसने जो है वहाँ उसका नाम उस समय रेड इंडियन रखा था, क्योंकि यह इंडिया की खोज के लिए निकला था, लेकिन यहाँ इंडिया पहुँच नहीं पाया, यह पहुँच गया अमेरिका के क्षेत्रों में, इसलिए इसने इसका नाम वहाँ पे रखा था रेड इंडियन, क्योंकि वहाँ के लोग लाल लाल दिख रहे थे। ठीक है, तो यह जो है क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, और कहीं कहीं इतिहासकार कहते हैं कि यह पुर्तगाल के खर्चे पे गया था। पुर्तगाल के जो राज प्रिंस थे, प्रिंस जो खर्चा देते थे उसी के आधार पर गया था, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट कहानी नहीं है। ठीक है, कोई इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं देता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि भारत में यूरोपियों के आगमन कब हुए, कैसे हुए, इससे रिलेटेड पहले स्टार्टिंग हम लोग देखें। अब हम लोग आगे चैप्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका MCQ भी हम लोग देखते जाएंगे। अब अगले जो MCQ में हम लोग देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।